बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हवाई सेवाओं के जल्द सुचारू होने की बात कही है। वे यहां युवा नेता रविशेखर मेघवाल की शादी समारोह के सालगिरह पर आए थे और उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 3-4 दिन से हवाई सेवाएं तकनीकी खराबी के चलते डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री से बात करने के बाद अब हवाई सेवाएं सुचारू कर दी गई है। मेघवाल ने कहा कि कुछ कंपनियों ने किराए में वृद्धि की है, इस बारे में भी बात हुई है और किलोमीटर के हिसाब से किराया तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कदम उठाया है जिससे यात्री परेशान नहीं हो। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मेघवाल ने कहा कि विपक्ष तो आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार ने हमेशा यात्रियों के हित में काम किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा, कहा कि 2 अवसरों पर उनकी कुर्सी उनके पास ही लगी हुई थी, लेकिन वह नजर नहीं आए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। देखिए, 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी ने खड़े होकर के भी जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा, शनिवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया, रविवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया। आज मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने आज भी मॉनिटरिंग की है। तो अब धीरे धीरे इस परिस्थितियाँ सुधर रही है और जल्दी ही, और एक कंट्रोल भी किया है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एयरलाइंस थे जिन्होंने मनमाने तरीके से वो किराया बढ़ा दिया था। उसको भी उन्होंने कहा इतने किलोमीटर पे इतनी राशि, इतने किलोमीटर पे इतनी राशि। इसका मतलब सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ, यात्री परेशान नहीं हो और जो तकनीकी खराबी आई है वो जल्दी ठीक हो, इस दिशा में कदम उठाए। मगर विपक्षी आरोप लग रहे हैं कि अडानी को देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो विपक्ष तो हर चीज को, वो तो आलोचना ही करने का काम है उनका। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पुतिन से मिलने नहीं दिया जा, उसको लेकर क्या है? देखिए, उससे पहले भी बहुत से उदाहरण हैं, उनको देखना चाहिए अपने समय की परंपराओं को भी। मैं जहाँ तक वो कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं देते, मैं कानून मंत्री के नाते ये कहता हूँ कि 2 ऐसे अवसर मेरे ध्यान में आए हैं, और कि एक बार दोनों जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उनके शपथ ग्रहण समारोह में एलओपी को बुलाया गया और हमारे पास ही चेयर थी उनकी, 1-2 छोड़ करके हमने देखा भी है, वो दोनों समय नहीं आए। इसका मतलब वो खुद ही हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान नहीं करते। गांधी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी प्रदूषण जिस तरह हो रहा है, उसको लेकर क्या करते हैं? देखिए, सोनिया जी ने क्या आरोप लगाया, राज्यसभा में इस संबंध में एक रेजुलेशन था, प्राइवेट रेजुलेशन। उस रेजुलेशन के समय भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम इस समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए जिससे लगता है भी तेजी से सुधार हो रहा है। कुछ उन्होंने परिस्थितियां भी बताई कि किसके कारण ऐसी चीजें होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जितने भी एजेंसियां, पर्यावरण विभाग से संबंधित अन्य विभाग, हम उनका समन्वित प्रयास करके इस समस्या का परमानेंट हल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जातिगत गणना में जो है वो सरकार सही नहीं कर रही है। सरकार का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ी है। उनको तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, अब सरकार वो जो उन्होंने फॉर्मूला दिया उससे काम करेगी क्या? सरकार तो जो देश हित में होगा उसके अनुसार काम करेगी। एक जिस तरह से विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जैसे अभी अब तो चल रहा है सर, अब तो सदन चल रहा है और सहमति भी बनी है, और अब तो मुझे लगता है कि सोमवार को वंदे मातरम पे चर्चा भी होगी। ठीक एक वो कर